हाय गाइस, वेलकम बैक टू हफर एजुकेशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपका जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2026 और 2027, उसमें आपको कौन कौन से यूनिट्स रहने वाले हैं और बेसिकली उन यूनिट्स में आपको जो टॉपिक्स होंगे जो आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में वो कौन कौन से रहने वाले हैं। जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, बीकॉम का जो आपका सब्जेक्ट होंगे, सिलेबस होंगे, वो कौन कौन से है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, जिसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप उनको इजीली फाइंड आउट कर सकें। देन आज हम देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें आप हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स होंगे और उनमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। वैसे ही हम वन बाई वन सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस होगा वो डिस्कस करेंगे। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बात आती है कि इसमें आपके पास यूनिट्स कितने हैं। तो आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूनिट्स होंगे 10 यूनिट्स हैं। तो पहले मैं आपको वन बाई वन यूनिट्स बताऊंगी कौन कौन से यूनिट है। देन यूनिट बताने के बाद हम डिस्कस करेंगे उन यूनिट्स में आपके पास कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो बेसिकली आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड वन है आपके पास अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। थर्ड वन है आपके पास कैपिटल एंड रेवेन्यू प्लस डिप्रिशिएशन। फोर्थ है फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं। फिफ्थ वन है आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। सिक्स्थ यूनिट है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है। सेवंथ है आपके पास यूनिट कंसाइनमेंट अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, लाइक जिनमें आप देखोगे कंसाइनी क्या होता है, कंसाइनर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। आपका जो एट्थ यूनिट है दैट इज ज्वाइंट वेंचर्स अकाउंट क्या होता है। नाइन्थ है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या होता है। और टेंथ यूनिट है आपका दैट इज ब्रांच अकाउंट्स क्या होते हैं। ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले फर्स्ट यूनिट देखते हैं। मैंने बता दिया आपको 10 यूनिट आपके पास कौन कौन से होंगे। अब हम देखेंगे कि उन यूनिट्स में आपके पास टॉपिक कौन कौन से होंगे जो बेसिकली आपको पढ़ने हैं। और मैं ये भी बता दूंगी कि इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इन द एंड ऑफ द वीडियो। तो फर्स्ट टॉपिक आपको आएगा फर्स्ट यूनिट में, यानी कि इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फर्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नेचर एंड स्कोप क्या है, फंक्शंस क्या है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसके यूजर्स कौन कौन से है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती है, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल क्या होते हैं, रेवेन्यू क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनकम क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होते हैं। तो ये आपको आएंगे इसमें टॉपिक। सेकंड, इसमें जो कंसेप्ट होगा आपकी फर्स्ट यूनिट में दैट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है और कन्वेंशंस क्या होते हैं, जिसमें आपको इसके पास आएंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हो गया, मनी मेजरमेंट हो गया, गोइंग कंसर्न हो गया। इसमें जो आपके पास आएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, मनी मेजरमेंट वाला कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड वन इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी इम्पॉर्टेंट है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हो गया, कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो गया, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, मैचिंग कंसेप्ट हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, मैटेरियलिटी हो गया, फुल डिस्क्लोजर हो गया। ये सारे जो है वो है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। बेसिकली इनमें से आपको मनी मेजरमेंट वाला, कॉस्ट कंसेप्ट वाला और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है। देन आते हैं कि अकाउंटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, लाइक कैश बेसिस हो गए, डबल एंट्री सिस्टम हो गया, अकाउंटिंग इक्वेशंस हो गया, ये अकाउंटिंग सिस्टम है हमारे। देन आपके पास आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। इसमें क्या आपके पास आता है कि इसका मीनिंग क्या होगा, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उसका मीनिंग क्या होता है। देन आपके पास इसके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, बेसिकली इसकी जो नीड्स होती है एंड इम्पोर्टेंस होती है वो भी आती है। बेसिक इंट्रोडक्शन टू एएस आता है आपके पास, गैप, GAAP। फिर आता है आपके पास IFRS, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होती है। तो इसके बाद इसमें आपके पास जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगी वो क्या होता है, उसकी ऑब्जेक्टिव, नीड और इम्पोर्टेंस जो है बेसिकली यही आता है।
सो इसमें जो आपका डबल एंट्री सिस्टम वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, उनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट है हमारे पास, दैट इज़ अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। सो बेसिकली दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट, इसमें से आपको प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आपके पास टॉपिक कौन कौन से होंगे, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडायरी बुक्स, बैंक रिकन्सिलेशन सिस्टम, ये सारे इसमें आपको कंसेप्ट्स होंगे। तो जैसे जर्नल हो गया, उसमें क्या होंगे, मीनिंग क्या होता है उसका, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं, जर्नल एंट्रीज क्या होती है, सिंपल जर्नल एंट्रीज क्या होती है, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज क्या होती है, ओपनिंग एंट्रीज क्या होती है, क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती है, और एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती है, ये सारी इसमें आपके पास आएगी जर्नल में। लेजर में आपके पास आएगा, लेजर का मीनिंग क्या होता है, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर, बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, जो लेजर अकाउंट्स होते हैं हमारे पास वो बैलेंस करा क्या कैसे किया जाते हैं। देन आपके पास आएगा ट्रायल बैलेंस क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है, प्रिपरेशंस क्या होती है, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इफेक्ट एरर इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, कौन कौन से ऐसे एरर है जो इफेक्ट करते हैं आपके ट्रायल बैलेंस को। देन सब्सिडायरी बुक्स में आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी, मतलब किन्हीं यूनिवर्सिटी में ये वाला टॉपिक होता है, किन्हीं में नहीं होता है। इसमें कौन कौन से होंगे आपको, लाइक परचेज बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, परचेज रिटर्न बुक हो गया, सेल्स रिटर्न बुक हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, बिल पेएबल बुक होगी, कैश बुक होगी, पेटी कैश बुक होगी, ये सारी बुक्स होती हैं। देन आपके पास आएगा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स क्या होता है। सो बेसिकली इसमें पहले मीनिंग होता है, देन नीड फॉर बीआरएस क्या होता है, कॉजेज ऑफ डिफरेंस क्या होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस क्या होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस कह रही हूँ, दैट मीन्स बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है उसका प्रिपरेशन क्या है, उसकी नीड क्या है, ये क्वेश्चन आपको आएंगे। देन आपको आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, लाइक टाइप ऑफ एरर क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, कौन कौन से ऐसे एरर्स है जो अफेक्ट करते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस को, और कौन कौन से ऐसे एरर हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं, लाइक एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज क्या होती है, तो ये सारा इसमें आता है। तो इसमें जो आपका इम्पॉर्टेंट होगा, जो मतलब आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा जिस टॉपिक में से, वो है आपका बीआरएस, दैट मीन्स बैंक रिकन्सिलेशन सिस्टम। इसमें से आपको क्वेश्चन आता ही आता है, लाइक बैंक रिकन्सिलेशन सिस्टम क्या हो गया, उसकी नीड क्या है या उसके कॉजेज क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। देन आपका जो थर्ड यूनिट है, दैट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू प्लस डेप्रिशिएशन। तो इसमें आपके पास दो टॉपिक क्या आएंगे इस यूनिट में, फर्स्ट हो गया आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू, सेकंड हो गया डेप्रिशिएशन। तो कैपिटल और रेवेन्यू में आपके पास टॉपिक आएंगे, फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल रिसिप्ट होगी, रेवेन्यू रिसिप्ट होगी, कैपिटल प्रॉफिट हो गया, रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। देन आपके पास डेप्रिशिएशन में आएगा, मीनिंग क्या होता है डेप्रिशिएशन का, कॉजेज क्या होते हैं डेप्रिशिएशन के, क्या नीड है डेप्रिशिएशन की, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डेप्रिशिएशन को, मेथड्स ऑफ डेप्रिशिएशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिशिएशन क्या होता है, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन क्या होता है, सेल एंड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स क्या होता है। तो ये था आपका थर्ड यूनिट जिसमें आपको दो टॉपिक होंगे, फर्स्ट वन कैपिटल रेवेन्यू, सेकंड वन इज डेप्रिशिएशन। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको होंगे वो मैंने आपको बता दी। फोर्थ यूनिट आपका फाइनल अकाउंट। तो बेसिकली फाइनल अकाउंट्स का जो आपका यूनिट है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है फाइनल अकाउंट से रिलेटेड, जिसमें आपको प्रॉपरली बताया गया है फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, उसमें आपके पास जो लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है उसमें फाइनल अकाउंट्स वाले वीडियो में, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, ये चीज़ें मैंने ब्रीफली उस वीडियो में बताई है, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है, इसमें आपके पास आता है कि फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, मीनिंग क्या होता है अकाउंट्स का। तो इसमें आपके पास टॉपिक होगा
फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रॉपर्टरशिप। इसमें आपके पास आएगा मीनिंग क्या होता है फाइनल अकाउंट्स का, ट्रेडिंग अकाउंट्स क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस लॉस क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट लॉस क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स आपको आएंगे। तो फॉर एग्जांपल ये जो वीडियो है इसका मैं एक जो फाइनल अकाउंट का वीडियो मैंने अपलोड किया है उसकी मैं एक इमेज लगा रही हूँ। ये वाली वीडियो है जिसका ऐसा थंबनेल होगा। ये वाली वीडियो मैंने अपलोड की है, आपको स्क्रीन पे इमेज भी दिख रही होगी। आप ऐसे फाइंड आउट भी कर सकते हो कि कौन सा वो वीडियो है। सेकेंड है आपके पास एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स। इसमें आपके पास कौन कौन से जो है वो टॉपिक आएंगे, लाइक क्लोजिंग स्टॉक हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेट्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैनेजर्स कमीशंस, ये आएंगे आपके एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट में। देन आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या होता है, ये होता है इन सम यूनिवर्सिटीज, लाइक मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में जब आपको लाइक थर्ड यूनिट पढ़ाया जा रहा है, फोर्थ पढ़ाया जा रहा है, फिफ्थ पढ़ाया जा रहा है, तो जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ हो सकता है उनमें से आपको बीच में से एक आधा टॉपिक ना आए, क्योंकि मैंने जैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का आपको बताया ये सिर्फ सम यूनिवर्सिटीज में है, सभी में नहीं है। तो हो सकता है आपके वाली में नहीं हो या किसी की यूनिवर्सिटी में हो। तो उसमें कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी किताब में या हमारे सिलेबस में ये वाला टॉपिक क्यों नहीं है। तो फिफ्थ यूनिट है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। सो बेसिकली इसमें आपके पास कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, मीनिंग क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, फीचर्स क्या होती हैं, पार्टीज ऑफ अ बिल क्या होता है, पेई क्या होता है, ड्रॉई क्या होता है, ड्रॉर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, जर्नल एंट्रीज क्या होती है, बिल एट पार क्या होता है, बिल डिस्काउंटिंग क्या होती है, डिसऑनर ऑफ बिल क्या होता है, रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है, रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या होता है, नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक आप देखोगे बिल ऑफ एक्सचेंजेस में। देन यूनिट 6 आता है आपके पास, दैट इज अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अकाउंटिंग फ्रॉम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये भी आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि ये वाला यूनिट आपको होगा कि नहीं होगा। तो इसमें आप पहले देखोगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, फीचर क्या होते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, कैपिटल फंड क्या होता है, रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल आइटम्स क्या होती है, ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, डोनेशंस, एंट्रांस फीस, लेगेसी, ये सारी चीज़ें आपको सिक्स्थ यूनिट में होती हैं। सेकंड आपको आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं आपके पास, मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट, फीचर्स, कंसाइनी, कंसाइनर, डिफरेंस क्या होता है कंसाइनमेंट और सेल में, अकाउंट सेल्स क्या होती है, कमीशन क्या होती है, नॉर्मल लॉस क्या होता है, अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक क्या होता है, जर्नल एंट्रीज क्या होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट्स क्या होते हैं। ये सारे टॉपिक आपको आएंगे यूनिट 7 यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट वाली यूनिट में। देन थर्ड लास्ट यानी कि 8th यूनिट है आपके पास ज्वाइंट वेंचर। सो बेसिकली ये वाला यूनिट जो है वो सभी यूनिवर्सिटीज में होता है, जिसमें आपके पास आएगा मीनिंग ऑफ वेंचर्स क्या होता है, फीचर्स क्या होती हैं इसकी, इसमें जो ज्वाइंट वेंचर है हमारा और पार्टनरशिप क्या है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ज्वाइंट वेंचर और कंसाइनमेंट क्या में क्या डिफरेंस है, अकाउंटिंग मेथड्स क्या होते हैं, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या होता है, को वेंचर्स अकाउंट क्या होता है, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या होता है, ये आप 8th यूनिट में देखोगे। 9th यूनिट है आपके पास हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। सम यूनिवर्सिटीज इंक्लूड दिस इन फर्स्ट ईयर और अदर यूनिवर्सिटीज इसको अदर ईयर में जो ऐड करती है। हो सकता है आपको फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट हो या फिर ना हो, दोनों में से एक चीज़ होगी। मतलब कुछ यूनिवर्सिटी में ये होगा और कुछ यूनिवर्सिटी में ये नहीं होगा, तो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपके पास टॉपिक जो आएंगे वो कौन कौन से हैं, मीनिंग ऑफ हायर परचेज क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, देन हायर परचेज ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हायर परचेजर क्या होता है, हायर वेंडर्स क्या होते हैं, कैश प्राइस क्या होता है, हायर परचेज प्राइस क्या होता है, जर्नल एंट्रीज क्या होती है, लेजर अकाउंट क्या होते हैं, इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या होते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है, ये सारे आपके इसमें आएंगे। आपका जो लास्ट यूनिट है दैट इज ब्रांच अकाउंट।
ये भी आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे, मीनिंग क्या होता है ब्रांच का, टॉपिक क्या होते हैं ब्रांच के, डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है, इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है, डेटर सिस्टम क्या होता है, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम क्या होता है, ब्रांच अकाउंट क्या होता है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। तो ये सारे होंगे आपको 10th यूनिट में, यानी कि आपकी ब्रांच यूनिट में। सो बेसिकली इन यूनिट्स में से कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स है जो आपको हर यूनिवर्सिटी में होगी। फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन टू फाइनल अकाउंट, ये हर यूनिवर्सिटीज में होगी। अकाउंटिंग प्रोसेस भी आपको आपकी यूनिवर्सिटी में होगा। कैपिटल और रेवेन्यू प्लस डिप्रिशिएशन, ये यूनिट भी आपको डेफिनेटली होगा। फाइनल अकाउंट वाला यूनिट भी आपको डेफिनेटली होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज का भी होगा। अकाउंट ऑफ नॉन अकाउंटिंग फ्रॉम नॉट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी होगा। कंसाइनमेंट अकाउंट वाला भी होगा। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट वाला भी होगा। बेसिकली आपका जो 9th यानी कि हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम और 10th ब्रांच अकाउंट, ये वाले डिपेंड आपकी यूनिवर्सिटी पे करते हैं। सो बेसिकली ये था हमारा आज का टॉपिक। बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपका जो सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो 2026 और 2027 में उसमें आपके पास कौन कौन सा सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से यूनिट्स होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर लिए। देन सेकंड, इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम अदर जो सब्जेक्ट होगा वो डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, कौन कौन से यूनिट्स होंगे और कौन कौन से उसमें आपके पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।